दोस्तों, दुनिया में कामयाबी हासिल करने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जो खुदाई निज़ाम से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा वजीफ़ा जो अगर यकीन और तवक्कुल के साथ किया जाए तो फ़कीर को बादशाह बना सकता है। जी हाँ, आज मैं आपके सामने दो ऐसी आयत बताऊंगी जिनके अंदर बहुत से राज पोशीदा हैं। जी हाँ, ये आयत ना सिर्फ आपकी उम्र दराज करती हैं, बल्कि आपके रिस्क में इजाफा करती हैं और बरकत भी अता करती हैं। हज़रत इमाम जाफ़िर रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल से ये बात वाज़िया होती है कि जो शख्स इन आयत को पढ़ता है, उसकी ज़िंदगी में रिस्क, बरकत और उम्र दराजी आती है। अगर मैं आपको दो ऐसी आयत बताऊं जिसके बाद आपको कोई और वजीफा करने की जरूरत ना पड़े, तो कितना ही अच्छा होगा। सदियों से जो बादशाह बनते हैं, शहंशाह बनते हैं, वो इस वजीफे से फैज याब होते हैं। बंदा फकीर से शहंशाह बन जाता है। बस यही राज है। ये आयत हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में भी बहुत असर रखती हैं। वो कहते हैं कि इन आयत में रिस्क है, बरकत है और उम्र दराजी है। इस आयत में एक ऐसा निज़ाम है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जो शख्स इन आयत पर यकीन रखता है, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो कभी भी मांगने वाला नहीं बनता। तो क्या अच्छा नहीं होगा क्या मैं ये राज आपको बता दूं? ये आयत पढ़ने वाले की नस्लें भी कभी मोहताज नहीं होती। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो रईस आज़म थे, जो अमीरजादे थे, मगर उनकी नस्लें फकीर और मोहताज हो गईं। मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, नस्लें भी फकीर और मोहताज हो गईं। लेकिन जो शख्स इन आयात को पढ़ता है मुकम्मल यकीन के साथ, मुकम्मल खलूस के साथ, उसका रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता। आज की दुनिया में जो चीज़ सबको चाहिए वो है रिस्क। तो जो आयात रिस्क को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं, अगर आपको उनका पता लग जाए, तो क्या ये आपके लिए किसी तोहफे से कम होगा? तो आज ये दो आयात मैं आपको बता के एक तोहफा ही हदिया कर रही हूँ, क्योंकि ये दो आयात ऐसी आयात हैं जिनका असर मैंने खुद अपनी और अपने करीबी रिश्तेदारों की जिंदगी में देखा है। हजरत इमाम जाफिर सादिक ने फरमाया, ये आयात गनी है, माल है, बरकत है, उम्र दराजी है इनमें। अल्लाह के फजल से बंदा मालदार हो जाता है। ये महज उसकी मेहनत का कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल से बंदा जन्नत भी पाता है। किसी ने हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ये दो आयत जो आपने बताई हैं, इनके फजाइल क्या हैं? तो उन्होंने फरमाया कि इन आयत को पढ़ने से फकीर बंदा शहंशाह बन जाता है। मखदूम नू जो सिंध की अजीम शख्सियत थे, उनसे किसी ने उनकी उम्र दराजी का राज पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी उम्र दराजी का राज ये दो आयत हैं। ये आयत रिस्क, बरकत और उम्र दराजी का जरिया हैं। जो शख्स इन आयत को यकीन और खुलूस के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करता है, वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी में कामयाब होता है, बल्कि उसकी नस्लें भी किसी की मोहताज नहीं होती। तो क्या ये तोहफा आप नहीं चाहेंगे अपनी जिंदगी में लेकर आना, ताकि आपके साथ साथ आपकी नस्लें भी किसी की मोहताज ना हों? आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग एक वक्त में रईस होते हैं, मगर उनकी नस्लें मोहताज और मुफलिस हो जाती हैं। उसके बरक्स इन आयत को पढ़ने वाले का रिस्क कभी खत्म नहीं होता। वो दो आयत जिनको आपने अपनी जिंदगी में शामिल करना है, जिनको आपने और आपकी औलाद ने हर नमाज के बाद लाजमी पढ़ना है, वो दो आयत हैं सूरत तौबा की आखिरी दो आयत। दुनिया और आखिरत के फायदे मौजूद हैं। दोस्तों, इन आयत के बेशुमार फवाइद हैं। रिस्क में इजाफा, अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। अगर बंदा सिर्फ 1 रुपया कमाता है, तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकत अता करते हैं कि वो लाखों के बराबर हो जाता है। अगर घर में एक कमाने वाला है और 10 खाने वाले हैं, तो इन आयत की बरकत से उन 10 खाने वालों के बाद भी रिस्क कम नहीं होता। इन आयत के पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा जो हर शख्स को आज के दौर में चाहिए, वो है उम्र दराजी। इन आयत के पढ़ने का एक और बड़ा फायदा ये है
کہ قبر کے سوالات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ان آیات کو پڑھنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم نوح جیسے بزرگوں نے بھی اپنی عمر درازی کا راز سورت توبہ کی آخری 2 آیات کو قرار دیا ہے۔ ان آیات کو پڑھنا کیسے ہے؟ ان آیات کو پڑھنے کا طریقہ بہت 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 آسان ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ باقی سارے وظائف چھوڑ دیں گے، بلکہ آج ہی سے سورت توبہ کی 2 آیات پڑھنا شروع کریں۔ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اس کے بعد کسی اور وظیفے کو کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورت توبہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ کسی بھی حاجت یا مشکل وقت میں 41 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کریں۔ اگر آپ کی حاجت یا مشکل ایسی ہے جو کسی معجزے کے بغیر حل نہیں ہو سکتی، تو اس وظیفے کو 40 دن تک مسلسل پڑھیں۔ مکمل یقین اور توکل کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ایک عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا، جو تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، جو تمہارے لیے فکر مند اور شفیق ہیں۔ اور اگر لوگ اللہ سے منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی ایک معبود برحق ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ وہی عرش عظیم کا مالک ہے، وہی عرش عظیم کا بادشاہ ہے۔ دوستوں یاد رکھیں کہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار خلوص نیت اور یقین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کے فائدے اور برکت نصیب فرمائیں اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اور ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ جزاک اللہ۔